परमेश्वर के साथ समय बिताने का मतलब ये नहीं कि घुटना टेक लिया और परमेश्वर के सामने अपनी लिस्ट पढ़ दी। Lord do this, Lord this, Lord do this. This is not. प्रभु ये करना, आशीष देना, ये करना, वो करना, ये नहीं है प्रार्थना। I just silently sit in His presence. मैं बस चुप उसकी उपस्थिति में बैठता हूँ। I don't bring out a list before Him. मैं उसके सामने बड़ी लिस्ट लेकर नहीं आता। I just to sit in His presence. मैं बस उसकी उपस्थिति में खामोश बैठता हूँ। And sometime my heart is overflowed with His love. और कई बार मेरा हृदय उसके प्यार से भरपूर होता है, उमड़ता है। I just sit quietly. मैं बस अकेला बैठता हूँ। I'm not taking the name Jesus, God or anything. मैं उस समय यीशु का नाम या परमेश्वर ऐसे कुछ नहीं बोल रहा। I don't tell Him my needs. और मुझे अपनी जरूरत बताने की जरूरत भी नहीं पड़ती। Just sit quiet. मैं बस चुप बैठता हूँ। And when I experience His love, I start crying, tears start rolling down from my eyes. और जब मैं उसके प्यार को अनुभव करता हूँ, मेरे आंखों से आंसू आते हैं। Sometimes it is fire. कई बार आग है। Sometimes it is power. कई बार वो सामर्थ है। You should learn how to be alone with God. आपने सीखना है परमेश्वर के साथ अकेला समय कैसे बिताना। Because He is your co-worker. क्योंकि वो आपका सहकर्मी है। You must neutralize your soul's thinking. आपने अपने प्राण के विचारों को नियंत्रण वश में करना है। Your soul may be thinking that work, this work, that work, this work. There I should wait. Why should wait time? Waste time. और आपका प्राण में जो विचार है, सोच है, समझ है, बस अपनी योजनाएं बनाता है। क्यों समय बर्बाद कर रहे हो? कुछ करो। But friends, these are the days when we should just wait quietly in the presence of God. प्यारे मित्र, ये दिन है जब हमें अपना समय उसकी उपस्थिति में अकेला बिताना है। Sometimes husband and wife or two people working together. शायद दो व्यक्ति इकट्ठा सेवा कर रहे हैं। Or husband and wife. या पति पत्नी सेवा कर रहे हैं। That doesn't mean that both of you should pray together. इसका मतलब ये नहीं कि दोनों घुटना टेक कर इकट्ठा प्रार्थना कर रहे हैं। Let husband pray in one place, wife pray in another place. पति एक जगह प्रार्थना कर रहा है, पत्नी दूसरी जगह प्रार्थना कर रही है। If two workers are working in one praying in one place, another praying in another place. जब एक सेवक एक जगह प्रार्थना कर रहा है, दूसरा सेवक दूसरी जगह प्रार्थना कर रहा है। Alone. अकेले। You have to learn to spend time alone with God. आपको परमेश्वर के साथ अकेले समय बिताना सीखना है। That's why He has chosen you. इसलिए उसने आपको चुना है। When you spend time alone, then you know His will. जब आप अकेला उसके साथ समय एकांत में बिताते तभी आपको उसकी इच्छा मालूम चलती है। I learned it that way. मैं इसी प्रकार सीखता हूँ। Alone with Him. उसके साथ अकेले समय बिताते हैं। At that time, not reading any newspaper or not listening anything, but just alone with God. उस समय पेपर नहीं पढ़ रहे या कुछ सुन नहीं रहे, बस अकेले चुप उसकी उपस्थिति में। When you sit alone with Him, you will be able to pour out your heart before Him. जब आप अकेले चुप उसकी उपस्थिति में, तब अपने हृदय को आप उसके सामने उंडेल सकते हैं। How sweet that presence. और वो उपस्थिति कितना मधुर है। That makes me a lion. और ये उपस्थिति मुझे शेर में बदलता है। I tell you again. मैं एक बार और आपसे कहता हूँ। This makes me a lion. और ये मुझे शेर में बदलता है। That's why I'm not afraid about anyone. इसलिए मुझे किसी का डर नहीं। You may be remembering, some of you, the old people know, there was Tyagi bill published in India. They want to stop conversion. आपको मालूम है एक समय में संसद में त्यागी बिल आया था जिसका उद्देश्य था धर्मांतरण को रोकना है। Morarji Desai was the prime minister at that time. उस समय मोरारजी देसाई उस समय भारत का प्रधानमंत्री था। We were preaching. I was having a big convention, big meeting in Delhi, Raja Gardens. और उस समय मैं दिल्ली में राजा गार्डन में बड़ा कन्वेंशन चला रहा था। That Sunday night, I was holding this very Bible in my hand. और उस रविवार शाम को मैं यही बाइबल हाथ में लिए हुआ था। I said, in India, that was on Monday and Tuesday, they are going to present the bill. और उस सोमवार या मंगलवार को Or Tuesday, we are about to present the bill. मंगलवार को उन्होंने संसद में वो बिल प्रस्तुत करना था। Holding this same Bible, I said, इसी बाइबल को हाथ में लिए हुए मैंने कहा, Jesus Christ says all power in heaven and earth is given to me. यीशु ने कहा स्वर्ग और पृथ्वी में सारा अधिकार मुझे दिया गया है। And He said, go and preach. और उसने कहा जाकर प्रचार कर। Now in India, they are bringing Tyagi bill tomorrow so that preaching may be completely stopped. अभी भारत में त्यागी बिल आ रहा है ताकि प्रचार पूरा बंद हो जाए। I said, I believe this word. मैंने कहा मैं इस वचन पर विश्वास करता हूँ।
they cannot pass the bill of stopping preaching the word of God. ये सुसमाचार का प्रचार को रोकने का बिल वो पारित नहीं कर सकते हैं. If they try, Prime Minister Morarji Desai's chairs will be overthrown. अगर वो कोशिश करते हैं तो मोरारजी देसाई की कुर्सी बदल दी जाएगी. Overthrown. It will be turned down. उसको उलट पुलट हो जाएगा. Standing in Delhi, I am preaching against the Prime Minister of India at that time. दिल्ली में खड़े होकर भारत के प्रधानमंत्री के विरोध में मैंने प्रचार किया. Thousands of people. हजारों की संख्या में लोग थे. Not secretly. गुप्त तरीके से नहीं. I said, God who wrote the bill, mene tekel ufarsin, is still on the throne. मैंने प्रचार किया वही परमेश्वर जिसने दीवार में मैंने तेकेल उफारसीन के शब्द लिखे थे वो आज भी जिंदा है. I said Belteshazzar was taken into captivity. उसी रात बेलशस्सर गुलामी में चला गया था. I said government of India, mene tekel ufarsin is returned for you. मैंने कहा भारत के सरकार तेरे लिए मैंने तेकेल उफारसीन दीवार में लिख दिया है. Ordinary man. मैं एक साधारण मनुष्य. How I preached that? मैंने कैसे प्रचार किया? When I sat with my co-worker, I became a lion that day. जब मैं अपने सहकर्मी के साथ बैठा मैं शेर में बदल गया. As a lion I was preaching. मैं एक शेर की तरह प्रचार कर रहा था. Monday before 3 o'clock, Morarji Desai resigned. सोमवार को 3 बजे के पहले ही मोरारजी देसाई ने त्याग पत्र दे दिया. And they could not bring that bill anymore. और उसके बाद वो कभी भी वो बिल आगे लेकर नहीं आ पाए. It is not that I am saying something, that's what happening. मैं ये नहीं कह रहा कि जो मैं बोलता वही सब होता. Myself and my wife was in America. We were preaching before the World Trade Center. मैं और मेरी पत्नी अमेरिका न्यूयॉर्क में वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के सामने हम प्रचार कर रहे थे. Then some Americans came again and said, don't take that name here. और तब कुछ अमरीकी आए और बोले वो नाम इधर नहीं लेना. Because in the morning we used to have Bible class, in the afternoon we were free. I used to go and street preaching in New York, and in the night also we had the meeting. और दिन के समय बाइबल क्लास होता था, शाम को भी होता था. दिन के समय दोपहर का समय थोड़ा खाली समय है तो मैं स्ट्रीट गलियों में प्रचार के लिए न्यूयॉर्क में चले जाता So था. I said to my wife, let's go, and some people also came, and I stood in front of the World Trade Center and started preaching. और मैं अपनी पत्नी और कुछ भाइयों के साथ वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के सामने गया और उधर मैं प्रचार करने लगा. One white man said, don't take the name of Jesus तब here. एक गोरे ने कहा ये यीशु का नाम इधर ना ले. Then from there I moved to another park which is close by. और उधर से मैं दूसरे पार्क में चला गया जो नजदीक का है. There one black man he came to hit me, but I just moved. That's why his fist did not hit my chest. तब एक काला आदमी आकर मुझे मारने के लिए आया लेकिन मैं हट गया इसलिए वो मार नहीं पाया. I was alone with my God. मैं परमेश्वर के साथ अकेला था. That night I was preaching in that big convention. और उस रात मैं उस बड़े कन्वेंशन में प्रचार कर रहा था. This same Bible in my hand. यही बाइबल मेरे हाथ में. I preached to them, told them what happened in New York, Manhattan. और मैंने उस दिन उस मैनहट्टन में क्या हुआ था मैंने शाम को प्रचार में बताया. Then I said when I was standing before World Trade Center, when I preaching, they came and obstructed us. मैंने कहा मैं जब वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के सामने प्रचार कर रहा था उन्होंने मुझे रोकने का प्रयास किया. Then I said, America, you are proud of your nuclear weapon. तो मैंने कहा हे अमेरिका तू अपने परमाणु हथियार पर घमंड करता है. You are proud of your dollar. आपको तेरे डॉलर पर घमंड है. God is going to hit you and make you humble. परमेश्वर तुम्हें ऐसी मारेगा कि तुम नम्र हो जाओगे. I preached that. मैंने प्रचार किया. Next day myself and my wife started our journey to India. अगले दिन मैं और पत्नी भारत के लिए अपना सफर आरंभ किए. Tuesday morning I reached India. मंगलवार सुबह मैं भारत पहुंचा. Telephones coming from America. अमेरिका से टेलीफोन आ रहे हैं. Pastor, what you have preached has already happened. पास्टर आपने जो प्रचार किया वो ऐसे ही हो गया. Look at the BBC news. BBC न्यूज देख लें. Immediately when I opened the news, World Trade Center is coming down. और मैंने जब न्यूज सुना वर्ल्ड ट्रेड सेंटर ध्वस्त हो गया. It's not I'm saying what I said had happened. मैं ये नहीं घमंड कर रहा कि मैंने बोलकर ये हुआ है. But servants of God, you should know who is your co-worker. लेकिन प्रभु के दास दासियों जाने आपका सहकर्मी कौन है. When you know your co-worker, you will not be a beggar anymore. जब आपको आपका सहकर्मी मालूम चलेगा फिर आगे को भिखारी नहीं रहेंगे. Even if you are hungry, अगर खाने के लिए खाना नहीं है, you will tie your belt close to your stomach. आप अपने बेल्ट को और कस कर बांधेंगे. If people are coming with stun gun or
weapons to attack you. जब लोग बंदूक लेकर या लाठी लेकर हमला करने आते हैं, The power of God that was covering Samson will cover you. वही परमेश्वर का सामर्थ जिसने सिमसोन को ढांपा था वो आपको ढांप लेगा.